मिडिल ईस्ट इस समय तनाव के दौर से गुजर रहा है और इसकी वजह है कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल का ताजा हमला। 9 सितंबर को हुए इन हवाई हमलों के बाद अरब देशों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन कतर और अन्य मुस्लिम देशों ने इसे सीधी आक्रामकता बताया और कहा कि ये हमला पहले दिए गए वादों का उल्लंघन है। अगस्त में अमेरिका और इजराइल ने भरोसा दिलाया था कि दोहा पर हमले नहीं होंगे, लेकिन यह आश्वासन टूट गया। हमलों के बाद अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर सख्त रुख अपनाने की बात कही है। कतर ने इजराइल और अमेरिका पर धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं ईरान ने बदला लेने की चेतावनी दी। दूसरी ओर इजराइल पूरी तरह आक्रामक तेवर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि आतंक को पनाह देने वाले देशों को या तो आतंकियों को बाहर निकालना होगा या फिर इजराइल खुद कार्रवाई करेगा। इजरायली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इयाल जमीन ने भी कहा कि इजरायली सेना दुनिया के किसी भी कोने में छिपे दुश्मनों को ढूंढ निकालेगी और खत्म कर देगी। मिडिल ईस्ट फोरम की रिपोर्ट्स ने हालात और भी गंभीर कर दिए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है। अगर आने वाले 100 घंटों में तुर्की पर हमला होता है तो ये नाटो और इजराइल के बीच सीधे टकराव का कारण बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, स्वीडन और फिनलैंड नाटो के आर्टिकल 5 को लागू करने पर वीटो कर सकते हैं, जिससे तुर्की को नाटो से सामूहिक मदद मिलने की संभावना कम हो जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देश इजराइल के खिलाफ एकजुट होते दिख रहे हैं। कई देशों में चर्चा है कि अगर हालात और बिगड़े तो इजराइल के खिलाफ जिहाद यानी धर्म युद्ध का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं कुछ अरब देशों के रूस और चीन के करीब जाने की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए रणनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कतर पर हमले के ठीक बाद 10 सितंबर को इजराइल ने यमन की राजधानी सना और अल जफ इलाके में बमबारी की। इजरायली वायुसेना ने दावा किया कि उसने हूती विद्रोहियों के सैन्य ठिकानों और ईंधन डिपो को निशाना बनाया है। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है। लगातार बढ़ते हमलों और नेतन्याहू के तेवरों ने अरब देशों की चिंता और गहरी कर दी है। स्थिति अब बेहद नाजुक हो गई है। अरब देश बयानबाजी से आगे बढ़कर कोई ठोस कदम उठाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है, इजराइल किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अगर अरब देशों ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट एक बड़े महासंग्राम का गवाह बन सकता है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।